दे रहे हैं। सरकार यही चाहती है कि बेटी पढ़ना बंद कर दे। हम लोग को टॉप रैंक ला करके पढ़ाई किए, उसके बाद टॉप रैंक ला करके पीएमसीएच में गए, पीएमसीएच में जा करके मार खाएं, रात भर थाने में रहे, अब रोड पे ऐसे धरना दे रहे हैं। तो सरकार तो यही चाहती है कि बेटी पढ़े ही नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पे बैठे रहेंगे। जीएनएम स्टूडेंट्स तो पीएमसीएच में थी नहीं, और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, एमबीबीएस पीजी के स्टूडेंट्स थे। तो उन लोगों को जिस तरह से आसपास में बिल्डिंग दे करके उन लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा है, उन लोगों की ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी पीएमसीएच में ही। तो फिर हम लोगों की ट्रेनिंग, हम लोगों की पढ़ाई को क्यों इस तरह से मतलब कि खतरे में डाला जा रहा है? कि मतलब ये नहीं कि केवल हमारा नुकसान हो रहा है, इससे आने वाले फ्यूचर में जो हम एक नर्स बनकर जो मतलब स्वास्थ्य की सुविधा, जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो परिवार वाले दिन रात टेंशन में गुजर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कहाँ मेरी बेटी को पढ़ने के लिए हम इतना अच्छा बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिशन करवाए थे पीएमसीएच में कि पढ़ेगी जा कर के वहाँ पे, आगे जा कर के कुछ अच्छा करेगी, और कहाँ हम लोग यहाँ रोड पे बैठ कर के धरना दे रहे हैं। तो कहते हैं कि पढ़ लिख के बाबू डॉक्टर या इंजीनियर बनिया। नमस्कार, मीडिया वाले देख रहे हैं आप, और अभी हम मौजूद हैं बिहार के गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में। पीएमसीएच में लगातार जो जीएनएम छात्राओं के साथ उनके हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर जिस तरीके से लगातार बदतमीजी हो रही थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा, वो अभी भी स्थिर नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी इन छात्राओं को उनका हॉस्टल अलॉट नहीं किया गया है, और वो हॉस्टल जो अलॉट किया गया है वो इनके शिक्षा के केंद्र से बड़ी दूर है, यानी पटना से बहुत दूर है। आइए जानते हैं कि अभी भी किस तरीके से जीएनएम की छात्राएं अपने हॉस्टल को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और किस तरीके से उनकी क्या मांगे हैं, कहां तक उनकी बातों को रखा गया सरकार के सामने, वो हम आपको बताते हैं। लगातार जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं पीएमसीएच में, शुरुआत दिन से हम लोग आपके साथ हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये धरना प्रदर्शन क्यों जारी है, और कॉलेज प्रशासन अभी तक किस स्थिति में पहुंचा है? कहीं भी कुछ भी सुनाई नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अभी तक धरना में हैं। सुनाई होता तो हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे होते? हम लोग का थोड़ी शौक है कि हम लोग धरना में उतरे। हमारा एज ही क्या है, धरना का एज है। हम लोग मतलब पढ़ने के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब, लेकिन वो लोग को सुनना ही नहीं है, तो हम क्या करें? धरना ही करेंगे ना लास्ट में, क्योंकि हर जगह पेपर दिया जा रहा है, हर जगह बात को पहुँचाया जा रहा है। ये लोग प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कुछ इन लोग तक पहुँचा नहीं है, ये लोग देखे नहीं है, कुछ जानते नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें कई जो छात्राएं हैं वो जख्मी हुई थी। लगातार जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से बर्बरता हुआ था, तो अभी उनकी क्या स्थिति है? अभी मतलब ऐसा है कि देख ही रहे संख्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग को डरा धमका दिया गया, बहुत सारे लोग का तबीयत खराब हो गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का सिर में चोट है, तो वो लोग आराम कर रही हैं। और फिर जिन लोग को डराया धमकाया गया, कुछ लोग डर भी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अब डर जाने वाले हैं, हम लोग नहीं डरे। लगातार जो प्रदर्शन जारी है उसमें अभी शिक्षा तो आपका पूरे तरीके से बाधित हो रहा होगा। हम लोग का पढ़ाई ट्रेनिंग सब 1 महीने से बंद है। जब से साइन डाई लगा दिया गया है, अनिश्चितकालीन तक के लिए बंद कर दिया गया है हम लोग के कॉलेज को। हमारा पढ़ाई ट्रेनिंग सब बंद है, और हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सरकार यही चाहती है कि बेटी पढ़ना बंद कर दे। हम लोग को टॉप रैंक ला करके पढ़ाई किए, उसके बाद टॉप रैंक ला करके पीएमसीएच में गए, पीएमसीएच में जा करके मार खाएं, रात भर थाने में रहे, अब रोड पे ऐसे धरना दे रहे हैं। तो सरकार तो यही चाहती है कि बेटी पढ़े ही नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि राजा पकड़ में जा करके बर्बाद होने से अच्छा है कि यहीं पे उनके सामने में बर्बाद हो जाए। अच्छा, नामांकन जिस कॉलेज में लिया गया था कट ऑफ के बाद, आखिर ये तो नियम है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज में आपका स्थान रहेगा, फिर छात्रावास क्यों बदलना जा रहा है? मेन रीज़न तो ये बताया जा रहा है कि पीएमसीएच को तोड़ करके रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो 5500 बेड्स का हॉस्पिटल बन रहा है। तो ठीक है, आप बनाइए, पर जिस तरह से अदर स्टूडेंट्स, सिर्फ जीएनएम स्टूडेंट्स तो पीएमसीएच में थी नहीं, और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, एमबीबीएस पीजी के स्टूडेंट्स थे। तो उन लोगों को जिस तरह से आसपास में बिल्डिंग दे करके उन लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा है, उन लोगों की ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी पीएमसीएच में ही। तो फिर हम लोगों की ट्रेनिंग, हम लोगों की पढ़ाई को क्यों इस तरह से मतलब कि खतरे में डाला जा रहा है? एक सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है जहाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग उस ढंग की होगी ही नहीं जो हम लोगों को चाहिए। फिर क्यों हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये बताइए कि जब जो स्थिति है अभी पीएमसीएच में, जो हालात है, ठीक है, मरीजों से लेकर जो छात्राओं का, उस पर आपका क्या कहना है?
इससे हमारा यही कहना है कि हम लोग जो स्टूडेंट हैं अपनी मांग को लेकर मतलब प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। इससे मतलब ये नहीं कि केवल हमारा नुकसान हो रहा है, इससे आने वाले फ्यूचर में जो हम एक नर्स बनकर जो मतलब स्वास्थ्य की सुविधा, जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएंगे वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब एक नर्स जब खुद ही प्रशिक्षित नहीं अच्छे ढंग से हो पाएगी तो वो क्या ही खुद अपने मरीजों को एक अच्छे ढंग से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दे पाएगी। इससे ना तो हम ये एक तो हमारा पढ़ाई के साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य मतलब खतरे में है। ऐसा नहीं जो हम राजा पाकर जाएंगे और उधर से आना जाना तो होना नहीं, अगर होगा भी तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इतने एग्जॉस्ट हो जाने के बाद तो पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि उधर से आने के बाद जो यहाँ से 45 से 48 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, डेली आना जाना तो पॉसिबल है नहीं, और होना भी है तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाना। उसके बाद हम लोग का पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तो हम लोग का बाधित होना ही है, साथ साथ हम लोग का जो स्वास्थ्य है वो भी बाधित हो जाएगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग का स्वास्थ्य और हम लोग का शिक्षा दोनों खतरे में है। और कहा जाए तो मतलब हम लोग का फ्यूचर खतरे में, फिर भी सरकार को सुनाई नहीं दे रही है कि इतनी सारी जो बेटियाँ 200 बेटियाँ हैं उनका लाइफ खतरे में, उनका कैरियर खतरे में, फिर भी उन्हें कुछ मतलब उनका कुछ करना नहीं है। अच्छा, घर पे जो परिस्थिति था शुरुआत में होता है कि बच्ची जब बाहर पढ़ने जा रही है, आज बच्ची की ये स्थिति देख के परिवार वाले का क्या प्रतिक्रिया रहा है? परिवार वाले दिन रात टेंशन में गुजर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कहाँ मेरी बेटी को पढ़ने के लिए हम इतना अच्छा बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिशन करवाए थे PMCH में कि पढ़ेगी जा कर के वहाँ पे आगे जा कर के कुछ अच्छा करेगी, और कहाँ हम लोग यहाँ रोड पे बैठ कर के धरना दे रहे हैं। तो पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसा करें, हम लोग के साथ ऐसा कंडीशन आए, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बैठ कर के कर रहे हैं। ये नीतीश सरकार का देन है, उनकी यही नीति है, उनका यही सुशासन है। तो नीतीश सरकार यही है, सब लोग देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार की जो बेटी पढ़ाओ का नारा है वो देखिए कि किस तरीके से बेटियां अब रोड पर उतर चुकी हैं। GNM की छात्राओं के साथ पिछले 2 महीनों से लगातार जो पुलिस है वो बर्बरता कर रही है। कॉलेज प्रशासन सुन नहीं रहा है और सरकार उन्हें अनसुनी कर रही है। अब इन छात्राओं के भविष्य खतरे में है और इनके माँ पिता जो इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ी आशा के साथ पटना और PMCH जैसे बड़े अस्पताल में भेजे जहां उनका भविष्य संवर सके, सरकार की इस दयनीय स्थिति के कारण इनका भविष्य और इनका स्वास्थ्य दोनों खतरे में है। अब बिहार का भविष्य और बिहार की बेटियां कहां जाएंगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नीतियों में अगर सुधार नहीं लाते हैं तो आगे चलकर यही बेटियां जो उन्हें सत्ता में बैठाई थी, आगे चलकर यही बेटियां उन्हें सत्ता से भगा भी सकती हैं। नमस्कार, तब तक के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहें मीडिया वाले।